सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ। कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं और एक जनरल जो अपने पास क्वेश्चन रहता है, क्वेरी है अपने पास, वही कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। डिस्ट्रैक्शन से हम लड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन से जीत कर एक योद्धा की तरफ बाहर आए। तो आपको बता दूँ, डिस्ट्रैक्शन से लड़कर कभी आप जीत नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन से लड़ना ही अपने आप में बेवकूफ़ी है। तो क्या करें फिर? ये कुछ ऐसा है ना यार, डिस्ट्रैक्शन कुछ ऐसी चीज़ है जैसे एक जगह आग लगी है और हम जाकर आग में हाथ डाल दें। क्या कहोगे उस इंसान को? बहुत समझदार है क्या? नहीं, समझदार नहीं है वो। तो हम वैसे ही करते हैं। जब हम सोच रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन हो गया यार, क्या करें, कैसे हम इस डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, कैसे कैसे, जितना आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हो, आप उसको अपने और करीब ले आ रहे हो। करना क्या चाहिए ऐसे? मुझे वो बताओ, कहीं बहुत अंधेरा है, आपको उजाले की ज़रूरत है, आपको अंधेरा नहीं चाहिए, क्या करोगे फिर? अंधेरे से लड़ोगे क्या, या अपनी किस्मत को कोसोगे कि मेरी किस्मत में तो अंधेरा ही लिखा हुआ? उजाले का इंतजाम करोगे। स्विच है वहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी है, तो बटन दबाओगे, उजाला हो जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरे को आपने हरा दिया, बधाई हो। अंधेरे को आपने हराया बिना अंधेरे से लड़े। कैंडल है वहाँ पे, कैंडल जला दोगे, एक छोटी सी लौ उस अंधेरे को खत्म करने के लिए काफ़ी है। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? अंधेरे से लड़ रहे हैं क्या? नहीं, हम अंधेरे से नहीं लड़ रहे। हम कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिससे अंधेरा अपने आप भाग जा रहा है। डिस्ट्रैक्शन वैसे ही कुछ चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें किसी अच्छी चीज़ की ओर अट्रैक्ट होना पड़ेगा या उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन तभी आता है अक्सर जब हमारे पास करने के लिए कुछ होता नहीं। डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन यही है कि डिस्ट्रैक्ट आप तभी हो पा रहे हो यार जब अपने गोल के प्रति आप सिंगल माइंडेड नहीं हो। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ यही बता पा रहा है, वो आपका टेस्ट लेने की एक कड़ी है। वो आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका दे रहा है कि चेक कर लो आप कि कितनी चाहत है आपकी अपने गोल के लिए। डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, चाहत नहीं है आपकी, अभी और चाहत की ज़रूरत है। अभी वो प्रगाढ़ता नहीं आई। अभी किस चीज़ में? आपके उस गोल के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति अभी आप उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, क्योंकि छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपको हिला दे रहा है यार। तो क्या करें फिर? सबसे पहली चीज जो प्रैक्टिकल चीज है, वो अपने आप को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो जो आपकी नज़र में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि क्या डिस्ट्रैक्शन और क्या नहीं है। आपको पता है खुद, आप खुद जानते हैं। और ये बड़ी मज़ेदार बात है, आप खुद जानते हैं क्या डिस्ट्रैक्शन है, आप खुद जानते हैं मुझे नहीं करना, आप खुद जानते हैं मुझे करना है, फिर भी आप जो नहीं करना उसे करते हैं, जो करना है आप उसे नहीं करते। आपको पता है यार कि मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं कर रहे। आपको पता है मुझे फालतू कामों पर मुझे ध्यान नहीं देना, लेकिन आप कर रहे। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, त्वा ऋषिकेश हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने एक बार श्री कृष्ण को कहा था कि यार धर्म क्या है जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी उत्सुकता नहीं है। अधर्म क्या है नहीं करना चाहिए जानता हूं, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पाता। और मानना पड़ेगा दुर्योधन को। कहता है अगला कि त्वा ऋषिकेश हृदय स्थित न, हे भगवान आप ही मेरे हृदय में बैठो, जैसा आप करवाते हो वैसा मैं करता हूँ। मतलब भगवान पर ही डाल दिया सब कुछ कि मेरा तो कुछ नहीं है, जो आप करवा रहे हो वो मैं कर रहा हूँ। आप भी ऐसे वाले तो नहीं होगे, ऐसा वाला नहीं होगा। सबसे खास बात इंसान को जो दी है भगवान ने, वो यही है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान बीच में नहीं आ जाते, कोई तीसरी शक्ति बीच में नहीं आती आपकी। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके परिणामों में चुनाव की कोई सुविधा नहीं। उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अ मैन इज फ्री टू एक्ट बट इन द रिजल्ट देयर इज नो चॉइस टू चॉइस। आप अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र, कोई नहीं बोल सकता आपको कुछ। आज की डेट हंगामा खड़ा कर दोगे यार, आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा राइट है जीवन जीने की आज़ादी, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। लेकिन फिर तैयार रहना, क्योंकि जो बोगे वही फिर कल काटना पड़ता है। जो आज की डेट में डॉक्टर्स बने हैं, जो आज की डेट में इंजीनियर्स बने हैं, आपको दिख रहे होंगे 30-40 ईयर्स उनकी एज हो गई होगी। पता है क्या काट रहे हैं वो आज? जब वो आज वो डॉक्टर बन चुके हैं, जब वो इंजीनियर बन चुके हैं, हमें दिख रहा है अच्छा सा लेवल, एक बढ़िया लेवल है, लेकिन क्या पहले दिन से आगे लेवल? आपकी तरह वो भी कभी 11th में रहेंगे, वो भी कभी 12th में रहेंगे, वो भी कभी 10th में रहेंगे।
उन्होंने भी एंट्रेंस भरा होगा, उन्होंने भी एंट्रेंस क्रैक किया होगा, तब जाकर आज वहाँ पहुँचे। जितने लेजेंड्स हैं, जो कुछ आज आपको सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है आपकी दुनिया में, बहुत यार एग्जाम्पल है अपने पास चारों तरफ। इतने अपना देश है, अपने देश में एक से एक सूरमा भरे पड़े हुए, चाहे तो इतिहास में देखो, चाहे तो अभी प्रेजेंट में देख लो, एक से एक ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं। मेरे समझ नहीं आता मैं मोटिवेशन की बाहर से जरूरत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ अपने देश से, नहीं, बाहर से, विदेशों से, कहीं से भी देख लो। वो देखो कि इंसान का एक लेवल क्या हो सकता है, पीक लेवल क्या हो सकता है, इंसान कहाँ पहुँच सकता है। तो आपको एक से एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग इतिहास में हो चुके हैं कि यार मज़ा आता है देखकर, और गर्व महसूस होता है कि हम भी इंसान हैं, चलो कम से कम कुछ तो उनके जैसा है, हम भी इंसान हैं उनकी तरह। इतना खतरनाक उन्होंने अचीवमेंट लिया। अचीवमेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं कह रहा मैं, और अगर मैं पढ़ाई से कह भी रहा हूँ तो उसे बुरे लेवल में मत समझे, फिर उसे गलत ना समझे। फिर गलत है क्या पढ़ाई में? आप जानते हैं गैलीलियो जैसे लोग जो रहे थे अपने ज़माने में, इनके टाइम पर पढ़ाई, साइंस जैसी चीज़ें इनके लिए अभिशाप था उस समय। गलती से एक बार गैलीलियो ने बोल दिया था कि यार जो अर्थ है ना वो घूमती है सेंटर के चारों तरफ, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये तो अभी घूमती है कि अर्थ घूमती है, उन्होंने कह दिया था। लेकिन उस समय लोगों का मानना ये था यार, उनके बुक्स में ऐसा लिखा हुआ था, उनके शास्त्रों में ऐसा लिखा गया था कि नहीं, सन घूमता चारों तरफ। दुनिया देखती थी, लगता भी था वहाँ सन घूम रहा है। अर्थ को कहते थे कि अर्थ सेंटर में, जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उस समय। जब गैलीलियो ने पहली बार कहा, गैलीलियो को ढंग से पिटाई कर दी, गैलीलियो की जेल में डाल दिया गया, बोला गया कि बोलो तुमने गलत कह दिया। लेकिन गैलीलियो सेक्रेटस जैसे लोग थे, सच के साथ रहते थे हमेशा। इन्होंने कहा भाई जो सच है, जो करना है कर लो। क्या किया गया लास्ट में? बहुत 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 टॉर्चर किया गया, कुछों को जहर का प्याला पिला दिया गया, और इन्होंने खुशी खुशी पी लिया, क्योंकि इनको था यार जो सच हम बोल रहे हैं वो सच है तो है, अब आप मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो नहीं मानो। तो इस लेवल का डेडिकेशन था। आज क्या होता है? आज ऐसा होता है क्या? आप कह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, और कोई ऐसा करता है कि आपको टॉर्चर कर रहा है पढ़ने के लिए? मतलब आप पढ़ रहे हो और कोई आपकी पिटाई तो नहीं कर रहा कहीं आके कि पढ़ाई मत करो? ऐसा तो नहीं चल रहा कहीं? देख रहे हो, जमाना ऐसा हो गया। गैलीलियो जैसे लोग आज की डेट में होते तूफान मचा देते हैं। अब मैं एक बात और बता दूँ, आज की डेट में है, आप ही हैं वो गैलीलियो। लेकिन है कुछ ऐसा दिमाग का चक्कर कि ऐसा ही होता है, हमें जिस काम को करने के लिए ना कहा जाता है हम उसे ज़बरदस्ती करते हैं। जो काम आप अभी कर रहे हो, गैलीलियो ने भी यही किया था। आपको भी पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आप नहीं पढ़ोगे। गैलीलियो को नहीं कहा गया था, वो पढ़ रहे थे। ये दिमागी फितरत है, जो नहीं करने के लिए कहा जाएगा वो करेंगे। लेकिन आपको इन लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहिए। इन लोगों के सामने कौन था जिसको ये अपना आइडियल रोल मॉडल मानते थे? आपके सामने बहुत हैं आज की डेट में। हम नाम सुनते हैं, हमने आइंस्टाइन, सर आइंस्टाइन, हमने सर आइजैक न्यूटन, हमने अपने जेसी बोस, सर सीवी रमन, इन लोगों के नाम सुने थे। इन लोगों के लिए रोल मॉडल कौन रहा होगा? डॉक्टर श्री रामानुजन, इनके लिए कौन रहा होगा रोल मॉडल? बता सकते हैं क्या? आज की डेट में मैथमेटिक्स की बात आती है, हमें सिर्फ श्री रामानुजन का नाम लेने में ही हमें गर्व महसूस हो जाता है कि यार हम जानते हैं भाई, एक प्रॉपर मैथमेटिशियन है। दो बातें अगर हम रामानुजन सर के लिए कह दें तो हम ही अपने आप को फूला न समाते हैं उससे, कि हमने ऐसे शख्स के बारे में बात की जो अपने आप में लेजेंड, इतनी कम उम्र, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग कम उम्र, लेकिन ऐसी छाप छोड़ के गए कि यार क्या फ़ायदा उन लोगों का जो 100 साल जिए। इन्होंने 30-32 साल में काम करके दिखा दिया। तो क्या हुआ था? ये कोई बाहर से जब तक आपको बोल रहा, अब मैं तो एक बात मानता हूँ यार, देखो सीधी सी बात है, मैथ्स में कोई आपको कुछ पढ़ा रहा, फिजिक्स में कोई आपको पढ़ा रहा, केमिस्ट्री में कुछ आपको पढ़ा रहा, 100 नंबर आ गए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा कुछ और हो सकता है, और अच्छा तब हो सकता है जब वो साइंस आपके अंदर से जन्म ले, जब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके अंदर से निकले, तब मजा आया उसका। कभी हमें महसूस नहीं होता फार्मूला देखकर कि यार ये फार्मूला डिजाइन करने वाला था कौन यार आखिर? मतलब वो करके चले गए 10वीं सदी में, 21वीं सदी के लोग आज तक पढ़ रहे उस चीज को। मतलब क्या बात है ना, मानना पड़ेगा। कह सकते हैं कि 10वीं सदी में 21वीं सदी का दिमाग जन्म ले चुका था, कि आज तक हम लोग इतने मैच्योर नहीं हो पाए कि वो चीज़ें हमारे लिए ऑब्वियस हों। हम उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। कैलकुलस अरे हमारे लिए हवा बना हुआ है यार। उस जमाने में ना गैजेट था, ना मोबाइल था, ना यूट्यूब था, ना कुछ था, अरे कुछ भी नहीं था। कैलकुलस जैसी चीज़ दी है
हमें लगता है हम कुछ ज़्यादा मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उस ज़माने की मैथमेटिक्स हज़ारों हजार साल पुरानी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। हम उन्हीं को या टैकल नहीं कर पा रहे तो क्या कर पाएंगे फिर? आने वाला जो अभी 21वीं सदी चल रही है, 31वीं सदी जब आएगी, उनके लिए कुछ तैयार कर रहे हैं हमने मटेरियल देने के लिए कि वो भी इसी से चालू रहेंगे। तो फिर इवोल्यूशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। सीधी सी बात बोलता हूँ, एक छोटा सा टारगेट अपने लिए बनाएं। बहुत कुछ आज की डेट में करने के लिए, बहुत कुछ है एकेडमिक से रिलेटेड, नॉन एकेडमिक से रिलेटेड। एक प्लीज़ अपने आप के लिए गोल बनाएं। जब एक लक्ष्य आपका निर्धारित हो चुका है, जब आपको पता लग चुका है कि यार ये मेरा गोल है ना, बस ये आपको मज़ा देगा। जब भी कभी कुछ फील कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड फील कर ही नहीं पाओगे। जब आपके सामने एम है तो आप फील ही नहीं कर पाओगे डिस्ट्रैक्टेड, कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक पक्का उद्देश्य अपने सामने। अगर आपने सोचा है मुझे आईआईटी में जाना है, मैं इसी के इर्द गिर्द बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है आईआईटी में जाना, कोई बड़ी बात नहीं होती है आईआईटी में जाना, कोई तोप नहीं है। लेकिन मैं कह रहा बाई चांस आपने आईआईटी में जाना है, अगर बाई चांस हमें जाना है तो यार आपके पास टाइम नहीं है ना, क्योंकि आपने देखा हुआ मेरा सिलेबस कितना है, आपको सब कुछ पता है, आपको बाकी चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से कुछ चीज़ें हट गई, अब आप में डिस्ट्रैक्शन को हटाने वाले कुछ एंटी डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स आपके अंदर आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। असल बात है कि आपके पास उन चीज़ों को सोचने का वक्त ही नहीं रहा। ये फ़र्क होता है छोटा सा, किसी भी टॉपर स्टूडेंट्स में, किसी भी नॉन टॉपर स्टूडेंट्स में, किसी भी डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट में, किसी भी नॉन डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट में। फ़र्क यही है, फ़र्क यही है कि उन्होंने अपना अट्रैक्शन किसी एक चीज़ के लिए बहुत मजबूती से बढ़ा दिया ताकि दूसरी चीज़ उन्हें खींच ना पा रही अपनी तरफ। तो कोशिश करें आप भी, कुछ ना करें, सिंपल अपने आप को प्लीज़ बहुत काम रखें, बहुत काम रखें। दूसरों को देखकर, मैंने कहा है अपने आप को काम रखें। सबसे पहली बात, दूसरों को देखकर हमें हमेशा हेल्दी कंपैरिजन, हेल्दी कंपटीशन लेना है। ठीक है, आप बहुत यूनिक हैं, आप शायद नहीं जानते इस बात को। मैं भी बहुत यूनिक हूँ यार, जितना मैं यूनिक हूँ उतने ही आप यूनिक हैं, उतना ही वो तीसरा और उतना ही वो चौथा यूनिक है। जो आपको नज़र आ रहा है इस दुनिया में सब बहुत यूनिक है। ठीक है, बस पहचानने की देर है। बस सिर्फ आपको दूसरों को जज नहीं करना। इंट्रोवर्ट हो, जरा इंट्रोवर्ट हो, बाहर के लोगों को जज मत करो कि ये अच्छा है ये बुरा है। अपने अंदर की बुराइयों को बाहर और अच्छाइयों को अंदर करते हुए चले। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इतनी सी बात कह ली, अपने अकॉर्डिंगली सोचें, ब्रॉड माइंडेड होकर सोचें। और सीधी सी एक बात लास्ट में जाते हुए बोलूं, अगर मैं आपसे राय मांगने आऊँ ना यार कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आप मेरे से बेहतर राय दे सकते हो मुझे? समझ रहे हो बात? ये फैक्ट है यार, आप मेरे से बेहतर राय मुझे दे सकते हो। आप एक काम करो, वही राय अपने आप रख लो, और यही राय जो मैंने आपको दी मैं अपने आप पे रख लेता हूँ, तो कुछ भला हो पाएगा सबका। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जो भी स्टूडेंट 12th की मैं पढ़ते हूँ या फिर एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th मैथमेटिक्स का आरंभ बैच है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ, क्लास 12th की मैथमेटिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। एनडी की मैथमेटिक्स का एक शौर्य बैच है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि यूट्यूब में 8 बजे रात में एवरीडे हमारा चलता है। तो उनको देखने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आपका इंटरेस्ट उनके लिए बढ़े। तो हो सकता है आप कल के भावी मैथमेटिशियन हो जिनका नाम गर्व से लेते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और कुछ ना कुछ काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जरूर अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताएं और मज़ा आया तो मज़ा आया लिख दें। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही।